नमस्कार। मैरी क्यूरी ने कहा था, जीवन में कुछ भी डरने के लिए नहीं है, इसे केवल समझने की ज़रूरत है। और आज विज्ञान की दुनिया में हम ऐसी ही एक गहरी समझ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह हमारी रोज़ की चर्चाओं का आज का चौथा विषय है। ये भूगोल और ख़ास तौर पर आपदा प्रबंधन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वागत है इस खास पड़ताल में। आज हम गोता लगा रहे हैं हिमालय के ठीक नीचे पृथ्वी के अंदर चल रही हलचल में। अमेरिकी भूभौतिकीय संघ यानी AGU उनके सम्मेलन में एक नया अध्ययन सामने आया है और ये कहता है कि भारतीय विवर्तनिक प्लेट, मतलब वो विशाल टुकड़ा जिस पर भारत है, वो शायद टूट रही है। तो आज हमारा लक्ष्य है इस नए सिद्धांत को समझना, इसके क्या सबूत है और हाँ, इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए इतना अहम है क्योंकि हिमालय कैसे बना और इस पूरे क्षेत्र की भूवैज्ञानिक स्थिरता, हमारी अब तक की जो समझ थी उस पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, ये तो है। ये हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि महाद्वीप असल में व्यवहार कैसे करते हैं। शायद जैसा हम सोचते थे वैसा नहीं। तो फिर सीधा सवाल, क्या भारतीय प्लेट सचमुच दो हिस्सों में टूट रही है जैसा वो AGU अध्ययन बता रहा है? मतलब अब तक तो हम यही सुनते आए थे कि प्लेटें एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं, जिससे सबडक्शन कहते हैं, है ना? हाँ, सबडक्शन। लेकिन ये शोधकर्ता कह रहे हैं कि भारतीय प्लेट डिलैमिनेशन से गुजर रही है। ये डिलैमिनेशन क्या भला है? ये सबडक्शन से कैसे अलग है? हाँ, आपने सही पकड़ा। ये सबडक्शन से काफी अलग है। डिलैमिनेशन में क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट का जो निचला भारी सघन हिस्सा होता है, अच्छा, वो ऊपर की जो हल्की परत है उससे वो अलग हो जाता है। ओह, और फिर वो नीचे मेंटल में सिंक कर जाता है, मतलब डूब जाता है। ओह, तो ये खिसकना नहीं है? नहीं, सबडक्शन में प्लेटें एक दूसरे के नीचे खिसकती हैं, अगल बगल से। डिलैमिनेशन में प्लेट अपने ही अंदर वर्टिकली, मतलब ऊपर और नीचे, दो हिस्सों में बट रही है। अपने ही अंदर एक तरह का वर्टिकल स्प्लिट। हाँ बिल्कुल, ये एक वर्टिकल स्प्लिट है। जैसा कि एक डच भूविज्ञानी हैं, डोवे वैन हेंसबर्गन, उन्होंने कहा भी कि हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि महाद्वीप इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं। बाप रे, ये तो भूविज्ञान के लिए बिल्कुल नई बात हो गई। ये एक बुनियादी बदलाव है हमारी समझ में। तो ये सिर्फ किनारे से खिसकना नहीं, बल्कि प्लेट के बीच में से ही उसकी निचली परत का अलग हो जाना। कमाल है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसका कोई ठोस आधार भी मिला है? मतलब क्या सबूत हैं इसके पीछे? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ विचार नहीं है, इसके पीछे ठोस भूवैज्ञानिक डेटा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइमन क्लैम्परर और उनकी टीम ने खास तौर पर भूटान के आसपास के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छा, भूटान। हाँ, उनके पास दो मुख्य तरह के सबूत हैं। पहला तो है भूकंपीय तरंगों का डेटा। भूकंपीय तरंगे, वो कैसे? देखिए, जब भूकंप आता है या हम कंट्रोल्ड विस्फोट करते हैं तो तरंगें पृथ्वी के भीतर से गुजरती हैं। उनकी गति और उनका रास्ता वो नीचे की चट्टानों की बनावट के हिसाब से बदलता है। हाँ, वो तो है। तो उन्हें ऐसे पैटर्न मिले जो दिखाते हैं कि शायद प्लेट का जो निचला हिस्सा है वो उस गहराई पर या तो है ही नहीं, या उसकी बनावट वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, मतलब जैसा डिलैमिनेशन में होता है। अच्छा, तो तरंगों के रास्ते से एक इशारा मिल रहा है। और दूसरा सबूत, आपने हीलियम आइसोटोप का जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, और वो शायद सबसे मजबूत, सबसे सीधा सबूत है। टीम ने दक्षिणी तिब्बत में जो गर्म पानी के झरने हैं उनसे निकलने वाली हीलियम गैस का विश्लेषण किया। गैस का विश्लेषण? उससे प्लेट टूटने का कैसे पता चला? ऐसे कि उन्होंने पाया कि एक खास भूगर्भीय रेखा है, उसके दक्षिण में जो हीलियम मिल रही थी वो पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट से आ रही थी, लेकिन उसी रेखा के उत्तर में जो हीलियम मिल रही थी वो सीधे पृथ्वी के गहरे हिस्से यानी मेंटल से आ रही थी। अरे, मतलब मेंटल वाली हीलियम सतह पर? ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब प्लेट का निचला हिस्सा जो मेंटल और क्रस्ट के बीच बाधा का काम करता है वो वहां से हट गया हो या टूट गया हो। और उसने मेंटल के पदार्थ को, उस हीलियम को, ऊपर आने का रास्ता दे दिया हो। अच्छा। और ये पहली बार है कि किसी सक्रिय सबडक्शन जोन में डिलैमिनेशन का इतना, आप कह सकते हैं, सीधा और साफ प्रमाण मिला है। ये तो वाकई चौंकाने वाली खोज है। अगर प्लेट इस तरह टूट रही है तो इसका मतलब क्या है, खासकर हिमालय क्षेत्र के लिए? क्या इससे भूकंप का खतरा बढ़ जाता है या कुछ और? हाँ, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, बिल्कुल। पहला तो ये कि ये प्लेट के अंदर जो तनाव जमा होता है, स्ट्रेस, उसका वितरण बदल सकता है। मतलब कहाँ तनाव जमा हो रहा है, कहाँ रिलीज हो रहा है, वो पैटर्न बदल सकता है। तो इससे भूकंप? हाँ, इससे भूकंपों की संख्या, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड, उस पर असर पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी फॉल्ट लाइनें सक्रिय हो जाएं जिन्हें हम अब तक कम सक्रिय या शांत समझते थे।
और कोई संकेत? एक दिलचस्प बात यह है कि तिब्बती पठार में एक रिफ्ट वैली है, दरार घाटी, कोना सांगरी रिफ्ट। वो ठीक उसी जगह पर है जहां ये प्लेट के टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे जमीन के बहुत नीचे की हलचल सतह पर असर डालती है, दरारें पैदा कर सकती है। तो क्या ये जानकारी भविष्य में भूकंप के खतरे का अंदाजा लगाने में मदद कर सकती है? निश्चित रूप से। जैसा कि लीहाई यूनिवर्सिटी की भूकंप विज्ञानी हैं एनी मेल्ट्सर, वो कहती हैं कि अगर हम जमीन के नीचे ये जो फ्रैक्चर हो रहे हैं, ये जो बदलाव हो रहे हैं, इन्हें बेहतर समझ लें, हाँ। तो हम भूकंप के जो पूर्वानुमान मॉडल हैं उन्हें और सटीक बना सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये ताज़ा शोध एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी विचार सामने रख रहा है कि भारतीय प्लेट शायद डिलेमिनेशन के जरिए, मतलब अपने ही अंदर 2 हिस्सों में बट रही है। हाँ, यही मुख्य बात है। और इसके सबूत हमें भूकंपीय तरंगों और खास तौर पर हीलियम आइसोटोप के विश्लेषण से मिल रहे हैं। ये खोज हिमालय जैसे संवेदनशील इलाके में भूकंप के जोखिम को समझने के लिए बेहद अहम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। अगर महाद्वीपीय प्लेटें इस तरह बीच से टूट सकती हैं, तो क्या पृथ्वी पर और भी ऐसी जगह हैं जहां ये अनदेखी प्रक्रिया चल रही हो? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और उसके फिर भूगर्भीय और शायद जलवायु पर भी क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? ये खोज तो भूविज्ञान की कई मान्यताओं को बदल सकती है। उम्मीद है इस जानकारी ने आपकी समझ को और गहरा किया होगा। खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये जरूर उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद।